हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूला बनते हैं क्लास 10th के लिए, उसे हम देखने वाले हैं और उसे हम समझने वाले हैं। मैं आपको जितने सारे फॉर्मूले हैं उनको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। तो आइए हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिख रखा है और आपके सामने एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिभुज मैंने बनाया है। तो आप देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति का असली में जो मतलब होता है वो होता है तीन कोण, और मिति का मतलब होता है कोणों का माप। तो आप देख सकते हैं कोई भी जो त्रिभुज होता है उसमें तीन कोण बनते हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस प्रकार से इन तीनों कोणों का जो माप होगा उसको हमें त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह एक त्रिभुज बना हुआ है और यह एक समकोण त्रिभुज है। मतलब जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का अगर कोई कोण बने वह कोण समकोण त्रिभुज होता है। और उसी के साथ साथ इसके जितने सारे भुजें हैं, मतलब जितना सारा भुजाएं हैं, 1 2 3, इनका अलग अलग नाम रखा गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है बी और सी। तो बी से लेके सी तक के भुजा को हम हिंदी में आधार और अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। उसी प्रकार से आप ए बी जो लंब एकदम सीधा जो आया हुआ है इसको बोलेंगे लंब, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जो तिरछा एक लाइन आया हुआ है इसको हम कर्ण बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। तो इन्हीं तीनों भुजाओं का प्रयोग करते हुए हम त्रिकोणमिति के काफ़ी सारे सवाल को बनाना होता है, और इसी से रिलेटेड हमें फॉर्मूला भी बनाने होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से फॉर्मूला बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा और कोट थीटा है। ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब कोणों का अनुपात है। तो इन्हें आपको इसी सीरीज में, इसी जो पैटर्न है इसी में आपको याद करना है कि पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोसेक और सेक और कोट। और ये जो बना हुआ है इसको बोला जाता है थीटा, और इसका मतलब कोण होता है। इसका मतलब कोण का मान होता है, इसके जगह पे हमको थीटा का मान रखना होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है और साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो इस फॉर्मूला को बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। वैसे तो ट्रिक कभी कभी बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और मैं प्रीफर करूँगा कि आप डायरेक्ट ही इसे याद कर लें, ताकि ट्रिक जो होता है जो बनाया है उसको बहुत अच्छा समझ में आता है, और कभी कभी जिसको मैं बता रहा हूँ उनको समझ में ना आए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से पहले याद कर ले, 2-3 बार लिखे तो आपको याद हो जाएगा। फिर भी मैं आपको याद करवाने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर वैसे तो P बाई H होता है, और आपको पता है कि P का मतलब क्या होता है, P का मतलब लंब। तो आप इसे हिंदी में लंब लिख सकते हैं और नीचे में लिख सकते हैं कर्ण, यानी कि लंब बट्टा कर्ण लिख सकते हैं। और कोस थीटा बराबर होता है B बट्टा H। इसका मतलब है B का मतलब क्या है, बेस, यानी कि आधार, और आधार बट्टा आप इसे नीचे में कर्ण लिख सकते हैं। अब जब टेन थीटा में आएंगे तो टेन थीटा में होगा आपका P बाई B। मतलब क्या है, तो P का मतलब होता है लंब और B का मतलब होता है आधार। तो इस प्रकार से इसमें आप लंब बट्टा आधार ले सकते हैं। कोसेक थीटा में क्या होता है, कोसेक थीटा में होता है H बाई P, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है H बट्टा B, यानी कि H का मतलब हो गया कर्ण, और नीचे में हम डालेंगे आधार। और अंत में हमारे पास कॉट थीटा बचा है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका B बट्टा
P, और इसका मतलब हो जाएगा आपका आधार और बट्टा लंब। तो ये तो मुझे याद है इसीलिए मैंने लिख लिया। और आपको कैसा याद होगा? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसे 2-3 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और अगर नहीं याद होता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये ट्रिक अगर अच्छा ना लगे तो माफ़ कीजिएगा। याद करने के लिए इस ट्रिक का यूज़ किया जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक ट्रिक लिखता हूँ। तो देखिए, मैंने जो ट्रिक है उसे लिख लिया है। इसको आप चाहे तो कोड भी बोल सकते हैं। मैंने इसे अपने से बनाया है, आप चाहे तो अपने से ही बना सकते हैं। मैंने लिखा है, फिर भी प्यार है हमें बाबू। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक कोडिंग लगा हुआ है, एक कोड जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में आपका क्या है, पी। तो पी से हम फिर, क्योंकि पी एच से फिर होता है, तो हम पी से फिर को कोड किए हैं। तो उसके बाद आप सभी, अब सबसे पहले अभी ऊपर वाले को ही देखिए। तो फिर, और ये भी से हो जाएगा बी, फिर प्यार से हो जाएगा पी, और है से एच, फिर हमें से एच, और बी से बाबू। तो आप देख सकते हैं, आप लगातार अगर ऊपर वाले को देखेंगे तो ये कोडिंग आपका काम कर रहा है। पी से फिर, बी से भी, पी से प्यार, एच से है, और एच से हमें, और बी से बाबू। इस प्रकार से आप नीचे से भी अगर चलेंगे तो आपको उसी तरह से मिलेगा। देखिए, फिर भी प्यार, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर भी प्यार बाबू है हमें, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। फिर भी प्यार बाबू है हमें, नीचे से थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी ये सही है। ऊपर से आप आएंगे तो आप लिख सकते हैं, फिर भी प्यार है हमें बाबू, और नीचे से जब लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, फिर भी प्यार बाबू है हमें, ऐसे करके हो सकता है। तो आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ करके आप इसको 1-2 बार, अगर इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो 1-2 बार में ही आपको यह याद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए, मैं एक बार और समझा देता हूँ कि ये जो देख रहे हैं आप त्रिभुज, इस त्रिभुज के ही जो जितने सारे भुजाएं हैं, इन्हीं भुजा का प्रयोग करके इसके जो सूत्र हैं वो निकाले गए हैं। तो सबसे पहला आता है आपका साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट में आता है कॉट थीटा। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा का बराबर होता है b/h, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर p/b, लंब बट्टा आधार। कोसेक थीटा बराबर h/p, कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर होता है h/b, कर्ण बट्टा आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है p/b, यानी कि आधार बट्टा लंब। तो इस प्रकार से छोटा सा फॉर्मूला है। तो ये जितने सारे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, आपको क्लास 10th में जो 8.1 का एक्सरसाइज है उसमें ये सारे के सारे फॉर्मूला उसमें लगते हैं। तो आपको अगर ये याद है तो वहाँ से जितने सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सब आसानी से इस फॉर्मूला के थ्रू से सारे बन जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे और कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से सर्वसमीकाएँ हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। तो चलिए, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक बॉक्स बनाया है और इसमें इस साइड से जितने सारे कोण हैं, साइन थीटा, कोस, टेन, कोसेक, सेक, और इसके नीचे है कॉट, ये सभी कोणों को लिख लिया है। और इसका जो एंगल का वैल्यू है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसे भी लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब ये साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 क्या होता है, 60 क्या होता है, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसे हमें निकालने हैं। वैसे तो कई सारे रूल हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और अगर आप याद कर लेते हैं तो आप भूल भी अगर जाएंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन ट्रिक कुछ देर के लिए होता है, और ट्रिक फिर उसका कॉन्सेप्ट फिर भूल जाते हैं। इसीलिए फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। चलिए देखिए, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक खाली बॉक्स रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है, इसमें आप नंबर लिख लीजिए 0 से लेके, अभी पहले 0, फिर यहाँ पे 1, फिर ये 2,
फिर ये 3 और ये आएगा आपका 4। अब इसके नीचे आप सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करना है, इन सभी संख्याओं को, ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू आया है, जो बट्टा में आया है, इन सभी को आप इसके ऊपर में रूट चढ़ा दीजिए। सभी के ऊपर में आप रूट डाल दीजिए। इस तरह से हमने रूट डाला। अब जब ये रूट डालें तो आप देख सकते हैं कि 0 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो कितना होगा, 0, और 0 का रूट 0 ही होता है। इसीलिए साइन थीटा में 0 डिग्री का मान जो है 0 होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 1/√4 है, तो 1 का रूट तो कुछ नहीं होता, तो 1 का 1 ही आ जाएगा, और 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे आ गया 1/2। इसमें देख लीजिए 2 का अगर रूट निकालेंगे तो वो √2 ही होगा, और अगर 4 का रूट निकालेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं √2/2। लेकिन फिर से अगर हम इसको काटें तो ये फिर से कट जाएगा, और कटने के बाद ये आ जाएगा √2, और ये कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा 1/√2, ये मिलने वाला है। इसमें देख सकते हैं √3 का तो रूट नहीं निकलेगा, तो √3 का √3 रहने दीजिए, और नीचे में जो 4 का रूट है वो आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा 1, और 1 का अगर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस ट्रिक का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ अभी साइन के जो एंगल थे उसके मान निकाले हैं। तो 0 डिग्री का 0 हो गया, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 आया है। अब आप क्या कीजिए, इसी जितने सारे ये नंबर लिखे गए हैं इस नंबर को वापस से आप उल्टा लिख दीजिए। उल्टा लिखेंगे तो जो 90 वाला है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो √3/2 है ये आपका √3 और /2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये 1/√2 है तो 1/√2 यहीं पे रहेगा। फिर ये आता है 1/2, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0, फिर आपका ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं साइन और कॉस का जो वैल्यू है वो हमने आसानी से निकाल लिए हैं। तो अब जो बचे हुए हैं उनका कैसे निकालना है तो उसे हम अब देखते हैं। अब हमें निकालने हैं 10 का वैल्यू। तो 10 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए एक सूत्र होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसमें होता क्या है, अगर आप इसमें साइन का वैल्यू लगा लोगे और उसको कॉस का वैल्यू से अगर आप भाग लगाओगे तो आपको tan का वैल्यू निकलेगा। तो आप मान लीजिए जो साइन का वैल्यू इसमें 0 दिया गया है, तो साइन के जगह में आप 0 रखते हैं और कॉस के जगह में आप 1 रखते हैं। तो 0 को अगर 1 से आप भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0। इस प्रकार से जो 10 का जो 10 का जो 0 डिग्री है वो आपको 0 डिग्री ही मिलेगा। उसी तरह से आप अगर इसको इससे भाग लगाओगे, इसको इससे भाग लगाओगे, इसको इससे भाग लगाओगे, इसको इससे भाग लगाओगे तो आपको प्रॉपर इसका वैल्यू निकलता चला जाएगा। तो पहले 0 डिग्री, फिर इन दोनों को जब भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 1/√3। हम लिख देते हैं 1/√3, ये मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर इन दोनों को हम भाग लगाएं तो इन दोनों को जब भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, बट ओनली 1 प्राप्त होगा। उसके बाद इसे जब 60 डिग्री में इन दोनों को जब भाग लगाएंगे तो हमें √3 मिलने वाला है, और इन दोनों को जब भाग लगाएंगे तो ये हो जाता है अपरिभाषित, इन्फिनाइट, इसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। अब ठीक इसको, इस 10 के वैल्यू को वापस से अगर हम उल्टा कर दें तो मेरा कोसेक का वैल्यू
निकल जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो जैसे ही पलटेंगे तो कॉट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 10 का वैल्यू आपको मिला 0 डिग्री, 1/√3, 1√3 और अपरिभाषित। इसको फिर वापस से पलटते हैं तो ये हो गया अपरिभाषित। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से इसका भी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमारे पास है सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा का जो वैल्यू होता है इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है 1/cos थीटा। और अगर हम 1 को cos थीटा के जितने भी वैल्यू उससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें सेक थीटा प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 और नीचे में cos थीटा का वैल्यू कितना है 1। तो 1 को 1 से डिवाइड किया तो आ गया 1। तो आप यहाँ पे 1 लगा दीजिए। उसी प्रकार से अगर 1 को cos थीटा का 30 डिग्री वाले वैल्यू से अगर हम डिवाइड करें, यानी कि 1 और यहाँ पे है √3/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/√3। इसी प्रकार से आगे भी जब हम भाग लगाते हुए चलेंगे तो सभी का वैल्यू हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो गया अपरिभाषित। अब ठीक इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पे पलटेंगे तो ये पहले हो जाएगा अपरिभाषित, फिर आ जाएगा आपका 2, फिर आ जाएगा आपका √2 और ये हो जाएगा √2/√3 और लास्ट में हो जाएगा 1। तो आप इस प्रकार से जितने सारे बॉक्सेस थे आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने इसको फिल किया। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप इसको याद कर लीजिए। याद करेंगे तो आपको वैल्यू जब लगाना होगा तो आपको तुरंत दिमाग में ये क्लिक करेगा कि इसका वैल्यू ये है। तो आप देखिए शुरू से कि साइन थीटा, जो साइन का 0 डिग्री का वैल्यू है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का है √3/2 और 90 डिग्री का है 1। इसको हम वापस से पलट दिए तो आया 1। cos थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री में √3/2, 45 में 1/√2, 60 डिग्री में 1/2 और 90 डिग्री में 0। इसी प्रकार से जो मेन हमारे हैं, जो साइन हो गया, अगर साइन याद है आपको तो कॉस निकल जाएगा, टेन याद है आपको तो कॉट निकल जाएगा, और सेक याद है आपको तो कोसेक निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले के बिना हम 8.2 का एक्सरसाइज को नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आप इसे ज़रूर याद करें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अब कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखते हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए एक्सरसाइज 10.3 यानी कि प्रश्नावली 8.3 में ये सारे फार्मूला काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरक कोण, और जैसे मान लीजिए हमको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो इसका वैल्यू जो निकलेगा वो मेरा कॉस थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर होगा तो मेरा साइन थीटा के बराबर होगा। आगे भी उसी प्रकार से हम देखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब लास्ट में अब जो है हमारे पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये इतना ही है।
इसका यूज़ पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है इसका यूज़ 8.3 में होता है। इसके बाद एक और चैप्टर बच जाता है 8.4। इसके लिए कुछ और फॉर्मूला है, उसको भी हम देखते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब हम 8.4 में जो फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं उन्हें हम देखेंगे। तो देखिए ये इस प्रकार होंगे कि मान लीजिए यहाँ पे ये साइन थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा के बराबर 1/cosec थीटा होता है और cos थीटा के बराबर 1/sec थीटा होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद यदि हम कोसेक थीटा ले लें, यानी कि यहाँ पे साइन लिए हैं तो नीचे में कोसेक आया है, तो अगर हम कोसेक थीटा ले लें तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सेक थीटा ले लिया जाए तो 1/cos थीटा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर हम tan थीटा लेते हैं, ये 1/cot थीटा होगा, और cot थीटा लेते हैं तो 1/tan थीटा होता है। तो बस अभी इसका प्रयोग तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इसको सिर्फ याद करके या तो लिख के रखिए। आप जब भी मैथ बनाएंगे, जब भी आप 8.4, 8.1 से लेके 8.4 बनाएंगे, तो जितने सारे सवाल के आपको आंसर मिलेंगे इन्हीं सारे सूत्रों के द्वारा आपके निकलेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। एक और रह गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब जो हमारे पास सूत्र बचे हैं वे इस प्रकार हैं। तो देख लीजिए, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसके बाद आपको इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक सूत्र हो गया। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो जस्ट इसका ऑपोजिट। आगे यदि हम बात करें कोसेक थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये इधर आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र है। अंत में और दो महत्वपूर्ण, एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, आप इसको भी देख लीजिए। यह है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर नहीं होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। बस इतना ही सारा फॉर्मूला है, इतना ही सारा सूत्र है, जो कि आपके क्लास 10th के लिए, आपके क्लास 10th में जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री में सवाल बनते हैं 8.1 से लेके 9.1 तक में आपका ये काम आने वाला है। तो आप इसको प्रॉपर अच्छे से एक जगह पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसको आप याद करिए। और जब कभी भी आप 8.1 से लेके 8.4 और 9.1 का सवाल बनाएंगे तो आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इन सभी का रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, यही मैं आशा करता हूँ आपसे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।